राजधानी भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन तक तमाम कार्यक्रम इस दौरान चलेंगे। जो ग्रुप है संस्कृति से जुड़े हुए देशों के, उनके समूह की जो है बैठक है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक मंत्री हैं देशों के, उनकी भी बैठक है। लेकिन इसी बीच में जो मुख्य कार्यक्रम का जो आयोजन मिंटो हॉल यानी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है, वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है जो कि आम लोगों के लिए भी खोली गई है। देखने के लिए उसे आम लोगों की परमिशन जो है वो लोगों को दी गई है। ऐसे में इस प्रदर्शनी में खास है क्योंकि राजधानी भोपाल विरासत और संस्कृति का जो है केंद्र बनते जा रहा है और देश के लिहाज से नहीं बल्कि दुनिया के लिहाज से भी यहाँ पर विरासत और संस्कृति का जो एक मेल है, जो एक पूरा केंद्र है, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और ये 3 प्रदर्शनी खास मायनों में महत्वपूर्ण भी है, जिसे यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि सांची के स्तूप के तौर पर अंदर जो है सजाया गया है। तो हम सीधे चलते हैं उन प्रदर्शनी को देखने। तो सीधे 3 प्रदर्शनी अलग अलग लगाई गई है। किस तरीके की ये प्रदर्शनी है तो हम समझते हैं, तो सीधे चलते हैं। सबसे पहले हम प्रदर्शनी की शुरुआत करेंगे प्रोजेक्ट मौसम। ये काफ़ी मायनों में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिहाज से काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है। दुनिया के लिहाज से ये प्रोजेक्ट काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है और इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदर्शनी को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है। ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से यहाँ पे इसे प्रदर्शनी के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, हम बात कर लेते हैं। पहले आपका नाम बता दें। मेरा नाम आकृति है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स दिल्ली से हूँ। ये प्रदर्शनी में तमाम हमें चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उस साइड भी कुछ मैप्स हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर भी समझाने की कोशिश की। एक एक करके बताइए कि आखिरकार ये क्या पूरी इस प्रोजेक्ट के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मौसम 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के दौरान दोहा में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा और ASI उसकी नोडल एजेंसी रही है। तो ये प्रोजेक्ट मौसम फोकस इस चीज़ पे करता है कि जो मौसम वर्ड है, जिसका ओरिजिन हमारा अरबिक वर्ड मौसम से आता है, किस तरीके से जो सीजनल विंड्स हैं, अगर हम उसे ट्रांसलेट करें, सीजनल विंड्स ने, मॉनसून विंड्स ने, सीजनल विंड्स ने इस मैरीटाइम कनेक्टिविटी को थ्रू आउट द सेंचुरीज प्रमोट किया है। ना कि सिर्फ हमारा सिर्फ इंडिया की कनेक्शंस हमें दिखती हैं, वेस्ट कोस्ट के अलॉन्ग जितनी भी कंट्रीज़ आ रही हैं, हमारी अफ्रीकन कोस्ट के अलॉन्ग। समझ लेते हैं अपन ये मैप से आगे। सो आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इस मैप के अंदर हमारा प्राइमरी फोकस है इंडियन ओशन रीजन को हम दिखा रहे हैं। इंडियन ओशन के अलॉन्ग जितनी भी हमारी रिम कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ को हम इसके अंदर दिखा रहे हैं। ये कंट्रीज़ आपस में किस तरीके से इनका थ्रू आउट द सेंचुरीज ट्रेड की वजह से कनेक्शन रहा है और ये इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स बने हैं। तो इस कनेक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया है। तो इंडिया से अगर हम शुरुआत करें तो अगर आप वेस्ट साइड में देखेंगे तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ये दिखा रहे हैं। वेस्ट साइड में अगर आप देखें कि ब्रॉन्ज एज के समय से ये कनेक्टिविटी दिखी है। तो हमारी इंडिया की धोलावीरा, लोथल की जो इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की जो साइट्स रही हैं, उसके जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको जब एक्सकवेशंस में ढूंढा गया तो आपको वो कई सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कार्नेलियन बीड्स, बैरल बीड्स हैं, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आर्टिफैक्ट रहा है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का। ये आपको मिलता है ओमान की बहुत सारी साइट्स के अंदर। आपको और भी उस रीजन की कई सारी कंट्रीज़ में एक्सकवेशंस ने ये दिखाया है कि ये कनेक्टिविटी ब्रॉन्ज एज समय से शुरुआत रही है इसकी। उसके अलावा जब हम इस तरफ देखते हैं तो हमारे जो स्पाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से इंडोनेशिया के जो बंदा आइलैंड्स हैं, बंदा आइलैंड्स में आपको सिनेमन, नटमेग, तो ये बंदा आइलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स रहे हैं इन स्पाइसेस के। तो ये कनेक्शन यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद आपकी श्रीलंका में, इंडिया में वेस्ट कोस्ट के अलॉन्ग आपका मुजायरस, पट्टनम की जो साइट्स है जहाँ पे ब्लैक पेपर मिलता है, ये कनेक्टिविटी वहाँ है। उसके बाद वो कनेक्टिविटी फर्दर आप जब जाते हैं बेरेनिके में आपको साइट्स मिलती हैं जहाँ से कि बहुत सारे ब्लैक पेपर आर्कियोलॉजिकली एक्सकेवेट किए हुए हैं।
और फर्दर वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचती हैं, उसके आगे फर्दर वो मेडिटेरेनियन में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कनेक्टिविटी कितने लार्ज एरिया के अलॉन्ग संस्कृति जो है उसको कनेक्ट करती है, जो कल्चर है एक दूसरे को। तो हम इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो नेचुरल बैरियर, जैसे पानी जो कि एक बहुत बड़ा नेचुरल बैरियर है, वो बैरियर नहीं रहा है, रादर वो एक ऐसी चीज़ रही है जिसने वो कनेक्शन को फर्दर प्रमोट किया है। उसने उस शेयर्ड हेरिटेज को, शेयर्ड वैल्यू को फर्दर प्रमोट किया है, रादर देन एक बैरियर बनने के बजाय उसने एक कंटिन्यूस स्पेस प्रोवाइड करी है हमें उस मैरीटाइम लिंकेज को प्रमोट करने के लिए। उस मैरीटाइम लिंकेज को इन द फर्स्ट प्लेस वो एग्जिस्ट कर पाया वॉज बिकॉज कि हमारे ट्रेड्स, हमारी कमोडिटीज़ ट्रैवल कर रही हैं। हमने एक और एग्जांपल इसमें बुद्धिज़्म का भी लिया है कि बुद्धिज़्म एज एन आइडिया, एज अ फिलॉसफी, एज अ रिलीजन इंडिया से शुरुआत हो रही है। उसके बाद हमें इतने सारे यहाँ पे विद इन द साउथ ईस्ट एशिया में इतने एग्जाम्पल्स नज़र आते हैं, इतनी सारी साइट्स नज़र आती हैं। बुद्धिज़्म का एक एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जितनी भी वो हमारी साइट्स आ रही हैं, कई सारी साइट्स हमने रिकॉग्नाइज़ करी हैं जो कि दिखने में भले केव स्टाइल की हो या स्तूपा स्टाइल की हो, अलग अलग आर्किटेक्चरली वो अलग अलग नज़र आती है, बट वो फिलॉसफी एक ही डिपिक्ट कर रही है। तो ये तो एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे वेस्ट कोस्ट पे जुन्नार, कनेरी, कार्ला, कुड़ा, ये केव्स दिखती हैं। साथ ही साथ जब आप श्रीलंका में देखते हैं तो अनुराधापुरा है, तिस्सा महारामा है, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं। उसके अलावा ये एक हमारा एक और प्रपोजल है जिसमें हम शुगर प्लांटेशंस और इंडेंचर्ड लेबर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि इंडिया का सुरनाम घाट जो कि कोलकाता में पाया जाता है, वहाँ पे किस तरीके से वहाँ से लेबर का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और वो चलते चलते मॉरिशस में आके अप्रवासी घाट है। और उसके अलावा बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे वो लेबर आई है और शुगर प्लांटेशंस के लिए उस लेबर का यूज़ किया गया है। वो हमारा एक एग्जाम्पल सत्याग्रह का है। तो हमने हमारा फोकस कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर नहीं है, रादर हमारा फोकस है कि क्या क्या अलग अलग तरीक़ों से ये कनेक्टिविटी को हम दिखा सकते हैं, क्या क्या थीम्स हो सकती हैं उस कनेक्टिविटी को दिखाने के लिए। तो गांधी जी की जो कि फ़िलॉसफी है सत्याग्रह की, जिसकी शुरुआत आप देखते हैं जब उनके साथ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, जब उन्हें रेलवे ट्रेन के डब्बे से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद तो हमने 2 साइट्स वहाँ से लिए हैं, एक तो ये है पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन और दूसरी साइट हमारी है फिनिक्स सेटलमेंट, जहाँ पे जो कि 2 साउथ अफ्रीका की साइट्स है। उसके अलावा हमारी इंडिया की बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे कि गांधी जी का कोई ना कोई कनेक्शन पाया गया है। तो ये अलग अलग हमने कुछ एग्जाम्पल्स ही दिखाए हैं, जबकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे और थीम्स हो सकती हैं। ये हमारा एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले है, इसमें हम ये देख सकते हैं कि इंडिया का किसी दूसरी साइट से, किसी भी कंट्री की दूसरी साइट से किस तरीके से कनेक्शन। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं ये ट्रैवल टू मॉरिशस खोलती हूँ तो इसके अंदर आप देखेंगे ये अप्रवासी घाट के जो फर्स्ट फुटप्रिंट्स आए हैं उनके लेबर के, उसका प्लाक है और उसके साथ आप उसका एक डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो ये इंडिया और साउथ अफ्रीका मॉरिशस की कनेक्टिविटी शो कर रहा है। साथ में ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया और इंडोनेशिया का, जिसमें आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मंडला की जो फिलॉसफी है, मंडला की फिलॉसफी आर्किटेक्चर में किस तरीके से दिख रही है। तो ये बोरोबुदूर की फ़ोटो है, तो मंडला प्लान फॉर्म में दिख रही है, बट एट द सेम टाइम इस तरीके की सिमिलर प्लान फॉर्म आपको इंडिया में केसरिया और लौरिया नंदनगढ़ की जो स्तूपा है उनमें भी दिखती है। तो हम ये अलग अलग, ये हमने इसको इंटरेक्टिव बनाया ताकि आप इसको खोल के देख सकें कि किस तरीके से इंडिया के साथ क्या इनका संबंध है, क्योंकि एक जैसी संस्कृति उसको समझाने की कोशिश की। अलग अलग तरीकों के जो संबंध स्टैब्लिश हुए हमने उसको समझाने की कोशिश की कि रिलीजन के थ्रू संबंध स्टैब्लिश हुए हैं, ट्रेड के थ्रू संबंध स्टैब्लिश हुए हैं, उसकी वजह से क्या क्या हुआ है, आपका नॉलेज एक्सचेंज हुआ है, ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सचेंज हुआ है, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए। अभी के वर्तमान समय की बात करें तो किस तरीके से इस कनेक्शन को आप देखते हैं, क्या ये कनेक्शन और मजबूत हुआ है पहले से? ऑफ कोर्स होती है, बट हम इसमें इस प्रदर्शनी के थ्रू या इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम उन जो संबंध जो जुड़े हुए हैं, जिसको कि इतने समय में जो कि लोग भूल चुके हैं या लोग ये भूल चुके हैं कि वो कनेक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो उसको हम वापस से निकालना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आपके पास जो संस्कृति है और दूसरे देश के पास जो संस्कृति नहीं, रादर धरोहर जो है आपकी, तो आपके और हमारे देश की धरोहर की शुरुआत कहीं किसी ना किसी एक ही आइडिया से हुई है। तो हम ये शेयर्ड वैल्यू को, बेसिकली शेयर्ड हेरिटेज को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं एंड अल्टीमेटली हम ट्रांसनेशनल नॉमिनेशंस की बात कर रहे हैं जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन की जो दूसरी प्रदर्शनी है वो है ज्ञान भारत। जैसे कि इस प्रदर्शनी का नाम स्पष्ट है कि ज्ञान को किस तरीके से
इकट्ठा करना है, उसका संरक्षण करना है, उसको डिजिटल करना है, उसको लेकर ये पूरा काम इस समय भारत सरकार की संस्कृति जो विभाग है उसके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर एक जो प्रदर्शनी लगाई है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो भारत में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान को किस तरीके से उसको सुरक्षित और संरक्षित करना है, इस पर जो है वो तेज़ी से काम किया जा रहा है। यही कारण है कि तमाम जो संस्कृति विभाग की टीम है वो इसमें लगी है। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विश्वरंजन मल्लिक है, मैं डिजिटल हेड हूँ। सर, ये क्या ज्ञान भारत है क्या सर? प्रदर्शनी के माध्यम से क्या क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अब जो कल्चर तौर पे पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं भारत की अलग एक पहचान है और एक कनेक्टिविटी भी नज़र आती है। मौसम की जो एक प्रदर्शनी लगी थी वहाँ पे मैं गया था, वो कनेक्टिविटी दिखी। आपकी इस प्रदर्शनी में क्या खास है? मेन करके सर हम क्या कर रहे हैं ना, जितने भी मानुस्क्रिप्ट है, मानुस्क्रिप्ट जैसे जिसमें हैंड रिटन होना चाहिए और मिनिमम 1947 से जो भी हैंड रिटन था और ज्ञान है इसमें भंडार है, उसको हम कैसे रिजर्व करें और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉलेज है जैसे आयुर्वेदिक हो गया, ज्योतिष हो गया, देयर इज सेवरल मैंने सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम उसको नॉलेज को हम कैप्चर करके नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की कोशिश है। और जो हमारा पुराना जो मैंने मानुस्क्रिप्ट है उसको कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम काम किस तरीके से कर रहे हैं ये पूरा काम? आपने एक वेबसाइट है? हमारा सर 5 वर्टिकल है मानुस्क्रिप्ट के जो डिपार्टमेंट है ज्ञान भारतम। एक है सर सर्वे एंड कैटलॉगिंग, अनदर इज कंजर्वेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और एक है टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन। इसके बाद ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं और रिसर्च एंड पब्लिकेशन आउटरीच, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा एक सर्वे हमने स्टार्ट किया था मार्च में, तो उसमें सर हमने आइडेंटिफाई किया है 1,22,00,000 मानुस्क्रिप्ट। बहुत जगह पर इंडिविजुअल के पास, कोई ट्रस्ट के पास, कोई ओरिएंटल रिसर्च, ऐसे हर जगह पर हमने काउंट किया है 1,22,00,000 मानुस्क्रिप्ट का आइडेंटिफाई हुआ है। अभी हमने स्टार्ट किया है डिजिटाइजेशन का काम। इसको डिजिटाइजेशन को हमने अभी तक पहुंचे हैं 4,67,000 अभी तक हमने डिजिटाइजेशन करा है। और जितने भी नॉलेज है एक प्लेटफॉर्म में रहे और ये बेनिफिट सब जितने भी स्कॉलर हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, नया स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको काम आए तो रिसर्च कर सकें। इसके लिए हमने डिजिटाइजेशन करके एक प्लेटफॉर्म में ज्ञान भारतम में हम रख रहे हैं। बिल्कुल। आगे यदि मैं समझना चाहूँ तो ये अलग अलग कुछ ज्ञान की चीज़ें, कुछ एक चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ, इसके आगे भी हमने इसके ऊपर AI के ऊपर भी काम कर रहे हैं मानुस्क्रिप्ट को, क्योंकि ये हैंड राइटिंग है तो OCR बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन हमने जैसे IIT हैदराबाद हो गया, IIT जयपुर, IIT दिल्ली के साथ हम कोलैबोरेशन करके AI के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। OCR करके हम कैसे लोगों के साथ हम ये इंटरेक्शन कर रहे हैं कि वो मानुस्क्रिप्ट जो है डिजिटाइजेशन से उसके साथ बात भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे आयुर्वेदिक के ऊपर जो भी मानुस्क्रिप्ट मिल रहा है उसके क्या नॉलेज है और इंटरेक्ट करने के भी वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। ये सर ये है एक्चुअली मानुस्क्रिप्ट का रूपरेखा आप देख रहे हैं। ये सर एक मानुस्क्रिप्ट है, 18th सेंचुरी का मानुस्क्रिप्ट है। ये हरि सिंह गौर सागर आपके मध्य प्रदेश में है, यूनिवर्सिटी में ये अवेलेबल है। ये सर संस्कृत तांत्रिक के ऊपर ये मानुस्क्रिप्ट है। तो ये जब भी इसको OCR करेंगे पता चलेगा कि इसका क्या नॉलेज है और इसको निखर के आएगा। ऐसे ये एक पंचतंत्र का ये 15th सेंचुरी का मानुस्क्रिप्ट है। तो ये हमको मिला है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च मानुस्क्रिप्ट से। ये एक रेयर मानुस्क्रिप्ट है। ऐसे ही आप सर देखेंगे ये मैथमेटिक्स के ऊपर है। ये भी हमारा 51 फोलियो का है। इसका है रेखा गणित मानुस्क्रिप्ट है। ये एशियाटिक सोसाइटी से हमको प्राप्त हुआ है, उन्होंने उनके कस्टडियन में है ये मानुस्क्रिप्ट। ये 18th सेंचुरी का मानुस्क्रिप्ट है सर। आगे चलते हैं क्योंकि ज्ञान का भंडार आपकी इस प्रदर्शनी में मुझे नज़र आ रहा है। तमाम चीज़ों को आपने एक हम कह सकते हैं कि AI डिजिटल के जरिए जो है उसको संरक्षित करने का काम कर रहा है, जिसका फ़ायदा जो है आने वाले समय में सभी को होने वाला, देश को नहीं दुनिया को होने वाला। हम दूसरा कर रहे हैं कि इसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटेशन भी कर रहे हैं। नॉट ओनली ट्रांसलेशन हम ओनली देवनागरी में कर रहे हैं। हमने अभी 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज में भी कोई जानना चाहते हैं कि उसे कर सकता है सर। ये आप हमारा ज्ञानभारतम.com में जाएंगे तो आपको यहाँ पर उपलब्ध है। कोई भी आम पब्लिक उसमें से इंटरेक्शन करके उसका नॉलेज का लाभ ले। जी सर, ये कुछ आप लोग को यहाँ पे कुछ और भी ये एक नया टेक्नोलॉजी आया है, माइक्रोफिश बोलते हैं सर। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं डिश, ये डिश नहीं है, इसमें पूरा मानुस्क्रिप्ट का 600
श्लोक का पूरा मैन्युस्क्रिप्ट का पूरा हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो आगे भी ऐसे ही बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट का कुछ हम लोगों को दिखा के इसीलिए डिस्प्ले किए हैं सर। बिल्कुल धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। तो आप इस प्रदर्शनी में समझ सकते हैं कि भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है या उससे जुड़ी जितनी भी एजेंसी हैं, जो संगठन जो काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से ज्ञान को एक जो ज्ञान का जो भारत है, यानी भारत के अंदर जो ज्ञान है उसको किस तरीके से पूरी दुनिया में ले जाने का काम किया जा रहा है, ये उसका एक बड़ा उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला। आपने दो प्रदर्शनी को देखा, लेकिन हम तीसरी प्रदर्शनी को भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये प्रदर्शनी भी काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण है और हमारे साथ इस प्रदर्शनी को जो हैंडल कर रहे हैं अनिल कुमार जी हैं। सर, इस प्रदर्शनी को आप जो है हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे लगातार काम भी करते हैं, तो किस तरीके की प्रदर्शनी लगी और इसका क्या बेनिफिट है? अब मुझे प्रदर्शनी में जो चीज़ें हैं वो भी बताइए। सर, ये प्रदर्शनी है बृहत्तर भारत के ऊपर। बृहत्तर भारत का मतलब ये है कि एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो किस तरह से विस्तार रूप में हर देश में गई हुई है और हम लोग भी किस तरह से दूसरी संस्कृति से भी लगाए, उस नक्शों से हम लोग समझ लेते हैं आसानी से, क्योंकि ये आसान भी होगा समझाने में। ये है नक्शा, ये जो है हमारे जो अभी ये जो मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, तो ये ब्रिक्स की मीटिंग में हम लोग पूरे 21 देशों से जो लोग आए हैं हमारे गेस्ट, तो हम लोग हमारे भारत की संस्कृति इन ब्रिक्स के देशों के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है, ये हम मैप यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि हम किस किस विषय से हमारा भारत का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो हमारे भारत से ब्रिक्स के कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ है और हम किस तरह से उनकी संस्कृति को भी हमने अपनाया है। तो ये टू वे फ्लो ऑफ कल्चरल रिलेशंस है, कल्चरल हिस्टोरिकली जो गया है, इसके बारे में ये सारा हम ये सभ्यता हो, संस्कृति हो, सब कनेक्शन, सभ्यता, संस्कृति, फूड, टेक्सटाइल, परफॉर्मिंग आर्ट्स और आर्ट एंड कल्चर, मैन्युस्क्रिप्ट्स और रिलीजन और बहुत सारे लिंकेजेस जो हमसे जुड़ी हुई है भारत से। ये क्योंकि मैं देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका, फिर उधर आगे निकल जाते हैं तो तमाम देश नज़र आ रहे हैं, रसिया भी है, फिर चाइना भी है, फिर इंडिया को एक तरीके से पूरा एक जाल जो है इंडिया से फैला हुआ है पूरा। तो ये जो ब्रिक्स की जो मीटिंग है, ये 21 देशों की मीटिंग है, जो भारत किस तरह से इन 21 देशों के साथ कल्चरली रिलेशन में है और किस तरह से भारत का कल्चर इस हर एक कंट्री में हमने स्प्रेड हुआ है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर में इसमें हमने बनाया है लिंकेज। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे कि क्यूबा को, तो भारत क्यूबा से किस रिलेशन में है, यहाँ पे हमारा टैगोर का यहाँ तक कैसे गया है, टैगोर के बारे में। तो जैसे कि मलेशिया से हम कैसे जुड़े हुए, किस संस्कृति से जुड़े हुए, तो मलेशिया में भी हमारा टैगोर है, शैडो रामायण भी वहाँ पे गया है भारत से। तो ऐसे बहुत सारे 21 कंट्री से। सर, एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा, ये तो इंडिया कनेक्शन होगा कि इन देशों का भी इंडिया से कुछ कनेक्शन है? हाँ, ज़रूर है, क्योंकि मैं यही बोला ना, जो हिस्टोरिकली जो कल्चर गया है तो एक तरफ से नहीं गया है, तो ये टू वे फ्लो है, टू वे कनेक्शन है। हमारे से भी वो लोग कुछ सीखे हैं और हम भी उनसे कुछ सीखे हैं। तो हमारे जो आर्ट, ड्रेसेस, टेक्सटाइल्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें हम एक दूसरे से सीख लिए हैं इस कल्चरल एक्सचेंज में। सर, वो उस साइड भी कुछ आपने कुछ लगा के रखा है, यहाँ पे कुछ फोटोज मुझे नज़र आ रही है, क्या है? क्योंकि इसमें कुछ टिकट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये स्टैम्प्स है, जैसे हाँ, स्टैम्प्स की सिमिलैरिटी हम यहाँ पे दिखाए हैं। जैसे कि हरे कृष्णा एक ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियस, तो हमारे भारत से कृष्णा के बारे में किस तरह से अलग कंट्रीज़ में कॉन्शियस कराए कि कृष्णा का ये जो कल्चर है, कृष्णा के जो हमारे भारत से जो महाभारत की जो स्टोरी है, किस तरह से कृष्णा के बारे में, उसके बारे में हमने हर एक दुनिया में हर एक कंट्री से कॉन्शियसनेस क्या है कि उनकी भगवत गीता, उनका जो ये रोल है महाभारत में और एज ए गॉड, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत सारे उसके बारे में कॉन्शियस करने के बारे में हर एक कंट्रीज़ में हम लोग गए हुए हैं और ये लोग इस्कॉन टेम्पल जो है वो स्प्रेड करता हुआ। जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि हमारे जो कंटेम्प्रेरी कल्चरल कनेक्शंस है आजकल के, जैसे कि आप यहाँ पे वीणा को देखिए और यहाँ पे ये चाइना का इसको देखिए, तो चाइना का जो पीपा है, चाइनीज़ का हमारा वीणा है, तो ये सेम है, स्ट्रक्चर में सेम है
और इसके सारी चीज़ें जो पार्ट्स वगैरह देखेंगे। और यहाँ पे मास्क भी है, ये रामायण के मास्क है, थाईलैंड के मास्क है। तो हर एक कंट्री में अपना अपना एक संस्कृति का कल्चर है कि किस तरह से रामायण को दिखाया जाता है। तो उनके थाईलैंड में भी हर रोज़ रामायण होता है और हमारा रामायण उनका रामायण बहुत सिमिलरिटीज़ है। तो उसके बारे में हम किस तरह से जुड़े हुए हैं परफॉर्मिंग में, आर्ट में, म्यूज़िक में, डांस में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे ये टेक्सटाइल का देख रहा हूँ मैं। टेक्सटाइल्स का आप देखें ना, ये इंडियन टेक्सटाइल्स क्राफ्टेड है। आप यहाँ देखेंगे तो जितने भी मोटिफ है, जितने भी डिज़ाइंस है, ये चाइना के इससे क्राफ्ट इससे और अपने इससे कितना मिलता जुलता हुआ। तो कुछ ना कुछ तो हमारे भारत देश से कनेक्शन है और उनसे भी हमने कुछ सीखा है। तो ये आर्किटेक्चर आप देखते हैं, टेम्पल्स, अगर आप थाईलैंड में जाएंगे, आप बाली में जाएंगे, उनके आर्किटेक्चर किस तरह से सिमिलरिटी हमारे टेम्पल से मिलता जुलता हुआ है। तो हम हर बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो भारत का कल्चर यहाँ से कैसे ट्रैवल हुआ है, जो कल्चरल फुटप्रिंट्स यहाँ से हमारे भारत देश से दूसरे देशों में जाके और दूसरे देश से हम वहाँ से कैसे सूझे। तो ये टू वे कल्चर जो है, ये टू वे फ्लो है जो हम एक दूसरे से सीखे हुए हैं। जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमारे भारत देश में करोड़ों मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं और दूसरे देशों में भी बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं। उनकी लिपि, अपनी लिपि और संस्कृत से, हर एक संस्कृत इज़ द मदर ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो किस तरह से उनकी संस्कृति से हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती जुलती है, वर्ड्स मिलते हैं, वॉइस मिलते हैं, फोनेटिक्स मिलते हैं, साउंड्स मिलते हैं और मीनिंग भी मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी काफ़ी लिखावट अलग हो। हाँ, लिखावट अलग हो, बट मीनिंग और अपने जो भी कल्चर है, इसमें अगर हम इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और आगे भी बढ़ते जाएगी, मिलेगी। इस तरीके से आगे काम होता है। ये जो है रामायण है, जैसे कि राम की करके थाईलैंड में बोलते हैं, हम रामायण बोलते हैं। राम की और रामायण कितना सिमिलर है, दोनों भी सिमिलर है। तो इस तरह से हमारा जो लैंग्वेज भी है, तो लैंग्वेज भी हमारा यहाँ से ट्रैवल करके उधर गया है और वहाँ से भी हम कुछ वहाँ से ट्रैवल करके आए। टेम्पल यहाँ के रिलीजन में भी हम काफ़ी सारे, जैसे कि बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म है, दो बड़े रिलीजन है। बुद्धिज़्म किस तरह से, बुद्धिज़्म तो इंडिया में हुआ है, पर यहाँ से कितने कंट्रीज़ में ट्रैवल हो रहा है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ कंट्रीज आर हैविंग बुद्धिज़्म रिलीजन। तो इस तरह से हम बहुत सारी, हमारी जो शुरुआत हुई है अर्ली लिंकेजेस से, हमारी कल्चर की शुरुआत हुई, बुद्धिज़्म कल्चर से शुरुआत हुई, किस तरह से बुद्धिज़्म कल्चर भारत देश से दूसरे देशों में ट्रैवल हुआ है। तो ये हमारा अर्ली लिंकेजेस जो है कल्चरल, रिलीजन और लैंग्वेज, टेक्सटाइल्स, फूड, एवरीथिंग। और इसमें भी हम दिखाने की कोशिश करें इस मैप में कि कौन सा फूड हमारे भारत देश से दूसरे देश में गया हुआ है। तो कल्चरल लिंकेजेस हमारे काफ़ी सारे हैं, इसी को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा IGN से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का ये जो प्रोजेक्ट है बृहत्तर भारत, इससे हम डॉक्यूमेंट, मैपिंग और हमारी जो संस्कृति, आर्ट, आर्किटेक्चर, किस तरह से कल्चरल फुटप्रिंट्स दूसरे देशों में दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी रिसर्च करने की, डॉक्यूमेंट करने की और ये लिंकेजेस लाने की, बाहर लाने की कोशिश करें। तो हमारा भारत देश किस तरह से फैला हुआ है पूरे देशों में, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नहीं, हम थ्रू कल्चरल, हम हाउ वी आर कनेक्टिंग द नेशंस थ्रू कल्चर इज वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग। भारत को इसलिए ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता क्योंकि संस्कृति की बात करें तो किस तरीके से भारत से तमाम देशों का कनेक्शन नज़र आता है, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, वहाँ की धर्म में हो या अलग अलग सेक्टर। जिस तरीके से हमने इन प्रदर्शनियों के द्वारा समझे, 3 प्रदर्शनी है लेकिन भारत इन 3 प्रदर्शनी के अंदर समाया हुआ है। किस तरीके से भारत लगातार अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है और डंका जो है दुनिया में भारत का बज रहा है, इन प्रदर्शनी को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BH TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।